हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सभी का आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही आपने आज के दिन प्रॉफिट कमाया होगा। जैसे कि आज के दिन मार्केट में एक अच्छी उछाल हमें देखने को मिली है। अप्रॉक्स बैंक निफ्टी 200 पॉइंट अपने प्रीवियस डे के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दिया है, 200 पॉइंट ऊपर। और जो भी लेवल्स आपको प्रीवियस डे की वीडियो में मैंने बताए हुए थे, परफेक्ट मार्केट उन्हीं लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आपको मार्केट में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने बताया होता है इवन यहाँ पर 50,700 के भी नीचे मार्केट निकलता है, तो दिन चाहे तो आप यहाँ पर स्कैल्प के लिए एक पुट साइड की एंट्री इसके नीचे बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका पहला टारगेट होने वाला है, इसके नीचे निकलता है तो आपको और बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। बट मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से डाउन साइड से रिवर्सल लेने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू हुआ है। जैसे ही इस लेवल 50,900 के ऊपर मार्केट निकला है तो हमको एक अच्छा और स्पाइक देखने को मिला है, बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अप्रॉक्स 4 से 500 पॉइंट अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। इन सभी चीज़ों को इवन आपने हमारे प्रीवियस डे की वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मार्केट में कितनी एक्यूरेसी के साथ मैं लेवल्स को प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन यानी कि 2 जनवरी को हमको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में हमको शार्पली बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है और हमारी कहाँ पर प्रॉपर एंट्री हो सकती है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत ही आसानी से हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर कि क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट का, मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बियरिश होने वाला है। वो सारी चीज़ें हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर लगाकर देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से लगातार 2 ग्रीन कैंडल बना रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट में थोड़ा-सा व्यू अपसाइड का दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। इवन मार्केट ऊपर निकलता है तो हमको ये मान लीजिए इस लेवल के ऊपर यहाँ पर निकलता है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमको और बड़े-बड़े मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अप्रॉक्स 52,000 के आसपास तक का भी मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इंट्राडे बेसिस पर लेवल्स के बारे में, जो कि कल के दिन 85 से 90% तक एक्यूरेसी के साथ आपको लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कैसे हम लेवल्स को ड्रा करते हैं और कैसे उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं अपने चार्ट पर, चाहे तो आप भी लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रैग किया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बार कहूँ फिर से हटा के आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ। इन सभी लेवल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको लगा के नेक्स्ट अच्छी तरीके से आपको सारे लेवल्स को यहाँ पर ड्रा करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर आज के दिन मार्केट ने यहाँ तक का लो लगाया है, अप्रॉक्स 50,480 के आसपास तक का यहाँ पर लो लगाया है मार्केट ने। आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पर लगातार आज के दिन ओपनिंग कराने के बाद थोड़ा-सा डीप यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू हुआ है तो मार्केट रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता रहा है। क्या कल के दिन मार्केट यहाँ पर ओपनिंग कराता है? तो जैसे ही मार्केट मान लीजिए 51,100 के ऊपर निकलता है, मान लीजिए एक यहाँ पर आपको लेवल्स मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में ड्रा करके दिखा देता हूँ। 51,100 का ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है कल के दिन, मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग कराता है या फिर इस लेवल से थोड़ा-सा रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आपको अप साइड में और बड़ा मोमेंटम कहाँ तक का देखने को मिल सकता है। वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको सीखना है और समझना है। तो यहाँ पर ये लेवल पहले नोट कर लीजिए 51,100 का, एंड दूसरा यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है कि कैसे मैं यहाँ पर सपोर्ट को ड्रा करता हूँ। तो देखिए कितनी बार प्राइस यहाँ से नीचे से यहाँ पर रिवर्सल लेने के बाद प्राइस ऊपर गया है। देखिए एक बार जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है आके, नेक्स्ट कंटिन्यू हुआ है। फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर एक और आप सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये वाली। अब बात करने वाले हैं मार्केट मान लीजिए कल के दिन इस रेंज में ओपनिंग कराती है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कराती है, या फिर थोड़ा-सा गैप अप ओपनिंग कराती है। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग कराती है, मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेस लेके कंटिन्यू होती है, देन आप यहाँ पर 51,200 के ऊपर कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट 51,200 के ऊपर निकलता है, तो आपको अच्छा मोमेंटम, सबसे पहला टारगेट 51,350 का लेवल है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कल के दिन लाइव मार्केट में आपको वर्कआउट करते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ये वाला लेवल नोट कर लीजिए आप सबसे पहले 51,322 या 23 का। क्योंकि कल के दिन आपको यहाँ पर इवन 51,200 के ऊपर मार्केट निकलता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपनिंग कराता है, नेक्स्ट बाउंस होता है या फिर रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आप यहाँ पर एक सेफ एंट्री बना सकते हैं 51,200 के ऊपर, एंड आपका पहला टारगेट 51,320 तक का होगा। नेक्स्ट 51,320 के ऊपर निकलता है मार्केट एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आपका अगला टारगेट अपसाइड में होने वाला है अप्रॉक्स 51,550 के आसपास का। आपको अपसाइड में मूव नहीं, आपका नेक्स्ट टारगेट आपका होने वाला है 51,000। देखिए अगला आपको स्विंग देखना है, ये वाली। तो आपका अगला टारगेट यहाँ पर होने वाला है 51,400 का।
तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, कल के दिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में वर्कआउट करते नज़र आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा ओपनिंग कराने के बाद, गैप अप ओपनिंग कराने के बाद, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नेक्स्ट बाउंस आता है यहाँ पर। तो जैसे ही मार्केट 51,000 के नीचे मार्केट निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो हमको यहाँ पर पहला टारगेट कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, वो लेवल्स मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहला टारगेट डाउन साइड में इवन देखने को मिलता है, तो वो लेवल आपका होने वाला है 50,800 का। ये लेवल नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 50,800 का, जो कि कल के दिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तो डाउन साइड में आपका लेवल होने वाला है 50,800 का। अब देखिए इवन मार्केट मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करती है, जैसे ही 51,000 के नीचे मार्केट निकलता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 50,800 का। नेक्स्ट 50,800 के नीचे मार्केट जैसे निकलता है, तो आपका अगला मूव कहाँ तक का होने वाला है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है और सीखना है कि कैसे हमको यहाँ पर अगला टारगेट हमारा होने वाला है। तो आपका अगला टारगेट डाउन साइड में होने वाला है 50,600 के अप्रॉक्स। यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं 50,600 के अप्रॉक्स लगभग यहाँ पर आपको मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ, 50,650 के आसपास अगला टारगेट आपका डाउन साइड में 50,600 के आसपास तक का देखने को मिल सकता है। देखिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, मार्केट में इस रेंज में ओपनिंग कराता है, जैसे ही 51,000 के नीचे मार्केट निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर एक आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 50,800 तक का होगा। इवन 50,800 के लेवल को निकालता है डाउन साइड में, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आपका अगला टारगेट 50,650 के आसपास तक का होगा। नेक्स्ट 50,650 के नीचे मार्केट निकलता है, तो आपका अगला टारगेट 50,480 के आसपास तक का आपका डाउन साइड में हो सकता है। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिए और जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हो या फिर उस पर लगा लीजिए। तो चलिए अब हम थोड़ा-सा निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में हमको शार्पली रैली मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया था आज के दिन। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाई हुई थी निफ्टी 50 में, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला है। अप्रॉक्स यहाँ पर मैंने 100 पॉइंट का प्रीमियम में स्पाइक देखा था, जिसको मैंने परफेक्टली कैप्चर किया और बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैंने पूरा टारगेट डन किया है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था। इवन आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली का 1 से 2 ट्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से निफ्टी के सारे लेवल्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि कैसे हमको कल के दिन निफ्टी 50 में या फिर कल के दिन निफ्टी 50 में कौन से लेवल्स पर हमको परफेक्ट एंट्री लेना है और कहाँ पर हमको बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, जहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है। तो आपको सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस एरिया, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करना है। जो भी लेवल्स आपको बताए जाएंगे बहुत ही आसानी से आप नोट कर लेना, या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हैं उस पर लगा लीजिएगा। आपको कल के दिन बहुत ही मज़ा आने वाला है। इवन इन सभी लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो आपका बहुत ही इवन कल के दिन आप इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे भी प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं कल के दिन लाइव मार्केट में। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा। कल के दिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर इवन आप ट्रेड करते हैं, कल के दिन बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इवन मार्केट कल के दिन इस ट्रेंड लाइन की, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इवन ओपनिंग कराती है, यानी 23,734 के ऊपर मार्केट इवन निकलता है। तो हमको यहाँ पर देखिए, जैसे ही अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट निकलता है, मान लीजिए आज के दिन मार्केट ने 23,750 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो जैसे ही मार्केट 23,750 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर आप कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहली बात, इवन 23,750 के ऊपर मार्केट निकलता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आपको सबसे पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 23,830 के आसपास तक का। आपको सबसे पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि लेवल आप नोट कर लीजिए यहाँ पर 23,820। इवन मार्केट एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, इवन मार्केट यहाँ पर ओपनिंग कराता है इस लेवल के ऊपर, 23,730 के ऊपर ओपनिंग कराता है। जैसे ही प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, मान लीजिए डे क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही निकलता है, यहाँ पर रिट्रेस लेता है या फिर 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ तक का आपका सबसे पहला टारगेट होने वाला है निफ्टी 50 में। इवन इसके ऊपर मार्केट निकलता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आपका अगला टारगेट कहाँ तक का होने वाला है निफ्टी 50 में, वो भी लेवल्स मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखा देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला लेवल आप साइड का नोट करने वाले हैं। कैसे यहाँ पर अगला लेवल्स को ड्रा करते हैं, देखिए हम जैसे ही प्रीवियस स्विंग को पकड़ते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर लेवल्स को ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये वाली प्रीवियस स्विंग, यानी कि प्रीवियस हाई यहाँ पर लगा हुआ है,
तो हमारा अगला टारगेट यहाँ पर होने वाला है 23,915 का, क्योंकि इवन 23,820 के ऊपर मार्केट निकलता है। इवन आप सेफ यहाँ पर एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 23,820 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलता है, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है फुल बॉडी के साथ, नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई को ब्रेकआउट देती है, देन आप यहाँ पर सेफ एंट्री बना सकते हैं एंड आपका पहला टारगेट 23,915 का होने वाला है। इवन आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले हैं, जैसे ही प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, देन यहाँ पर आप कॉल साइड की एंट्री बनाते हैं तो आपका पहला टारगेट आज 23,820 तक का होगा। नेक्स्ट 23,820 के ऊपर मार्केट निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो आपका अगला टारगेट अप्रॉक्स 23,915 तक का होने वाला है। इवन 23,915 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको अगला टारगेट अप्रॉक्स 24,000 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में कल के दिन। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर ड्रा कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के दिन लाइव मार्केट में। अब बात करने वाले इवन मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलता है, मार्केट जैसे ही इस मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग कराने के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को 23,734 के नीचे निकलता है मार्केट एंड रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है यहाँ पर, तो हमको सबसे पहला टारगेट यहाँ पर इवन आप इस स्विंग के साथ एंट्री बनाते हैं पुट साइड की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 23,650 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 23,650। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा 23,650 ये वाला लेवल। इवन मार्केट जैसे ही 23,734 के नीचे निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर सबसे पहला टारगेट 23,650 का होगा। नेक्स्ट 23,650 के नीचे मार्केट निकलता है, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होता है, तो अगला टारगेट हमारा 23,590 तक का भी हो सकता है डाउन साइड में। अब बात कर लेते हैं 23,590 के नीचे मार्केट निकलता है जैसे ही, तो आपका अगला टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, तो हमारा अगला टारगेट डाउन साइड में, हम डाउन साइड में फिर किसी भी स्विंग को पकड़ के चलते हैं, तो हमारा अगला टारगेट अप्रॉक्स 23,508 तक का डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हो उस पर लगा लीजिए। कल के दिन लाइव मार्केट में बहुत ही आसानी से इन लेवल्स के ऊपर इवन आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत बड़े-बड़े भी प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। इवन समझ में आ गई है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।